हेलो डियर्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 हमारे पास डील करता है जो सेक्शन प्रीवियस सेक्शन जो हमने स्टडी की है सेक्शन नंबर 14, जो उसके अंदर एक अथॉराइज्ड ऑफिसर को हमारे पास पावर्स दिए गए होते हैं। किसके अंदर? सेक्शन नंबर 14 के अंदर। तो फिर इसके अंदर वही पावर इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को ये सीज कर सकते हैं, अपने पोजीशन में ले सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे पब्लिक प्लेस हो। इस सेक्शन का मतलब है सिर्फ हमारे पास आ रहा है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल पार्क होगी, कोई रोड हो गया, कोई हॉस्पिटल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आम पब्लिक की एक्सेस हो, तो फिर वो हमारे पास पब्लिक प्लेस कहलाएगी। ठीक है, आइए थोड़ी इसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। हमारा 15 रूल सब रूल 1 में क्या डील करता है? सब रूल 1 में ये बात करता है सीज की, कि जो भी प्रॉपर्टी इस ऑफिसर को लगे सेक्शन 14 के तहत अगर वो हमारे पास ऑफेंस में इस्तेमाल हुई है तो फिर उसको हमारे पास सीज कर सकते हैं। सीज भी कहते हैं और इसको कॉन्फिस्केशन भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास गवर्नमेंट जो सीज करती है उसको कहते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हमारे पास सब्सटेंस वगैरह हो। और इसके अंदर जो ए था ये, ठीक है, सब रूल 1 का ये ए था और इसी के अंदर बी कहता है कि डिटेन कर सकता है, मीन्स रोक सकता है। आ रही बात समझ में? डिटेन एंड सर्च। अगर ऐसी कोई हमारे पास सस्पिशंस मौजूद है तो फिर वो ऑफिसर, जो ऑफिसर को सेक्शन 14 में पावर्स दिए गए हैं, वही पावर्स इस्तेमाल करते हुए वो डिटेन कर सकता है, अरेस्ट कर, सर्च कर सकता है, और या फिर जो भी किसी भी पर्सन के पास किसी चीज़ की पोजीशन हो। कौन से पोजीशन? जैसा कि गुटखा, मैनपुरी या फिर कोई भी उसका डेरिवेटिव्स, तो फिर उसका पोजीशन उसके पास होना, किसी और जो भी पोजीशन रखता है वो पोजीशन क्या डिक्लेयर हो जाएगी? अनलॉफुल। अनलॉफुल। और पोजीशन डिक्लेयर हो रही है अनलॉफुल, तो फिर क्या कर रही है सेक्शन 15? क्या कह रहा है हमारे पास अथॉराइज्ड ऑफिसर को कि इसको अरेस्ट कर दें, अरेस्ट हिम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास वर्ड है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? पब्लिक प्लेस में हमारे पास जो भी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स जो भी गाड़ी वगैरह है, जो भी आपकी चीज़ है जिसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास गुटखा, मैनपुरी वगैरह लेकर जा सकते हैं, तो फिर उसको कन्वीनियंस कहते हैं। ठीक है, होटल हो गया, कोई दुकान हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आम पब्लिक की एक्सेस क्या हो, वो हमारे पास एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 16 पर। सेक्शन 16 किसके बारे में डील करता है? पावर टू स्टॉप, पावर टू स्टॉप एंड सर्च। कन्वीनियंस। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रख लें, कन्वीनियंस मीन्स व्हीकल, कोई भी किसी भी किस्म का ठीक है, कोई भी मोटर कार हो, ठीक है, जो कुछ भी हो, कार वगैरह हो, बस हो, सुजुकी हो, कोई भी वैन वगैरह हो, तो फिर उसको कन्वीनियंस कहते हैं। अब हमारे पास जो अथॉराइज्ड ऑफिसर हैं, ठीक है, कौन से? जो सेक्शन 14 के तहत अगर किसी ऑफिसर को पावर दिए गए हैं सेक्शन 14 के तहत, ठीक है, सेक्शन 14 में अगर किसी को पावर दिए गए हैं तो फिर वो अथॉराइज्ड ऑफिसर, उसको सेक्शन 16 में पावर है कि किसी भी कन्वीनियंस, किसी भी गाड़ी को रोककर उसकी सर्च कर सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास इसकी बेयरिंग एन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो,
ठीक है, जो कि सेक्शन 14 में जिसको पावर दिए गए हैं उसको सेक्शन 16 में भी वही पावर माने जाएंगे। और हमारे पास उस कन्वीनियंस में या तो इस वो हमारे पास है वो कन्वीनियंस जो है एक वर्ड है इज़ इस्तेमाल हुआ है या फिर इज़ अबाउट इस्तेमाल होने वाली है वो गाड़ी किसी चीज़ में। इज़ मीन्स इस्तेमाल हो गई और इज़ अबाउट मीन्स इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, तो फिर क्या करेगी हमारे पास टू बी यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी सब्सटेंस एज डिफाइन इन, जो कि क्लास 6 और 8 में बताया गया है। सेक्शन 2 के अंदर गुटखा मैनपुरी या उसका डेरिवेटिव्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले गया, ले हमारे पास ले गए हैं या फिर ले जाने वाले हैं। इज़ अबाउट, इज़ मीन्स ले गए हैं, इज़ अबाउट मीन्स ले जाने वाले हैं। तो फिर क्या कर सकता है इसके अंदर, इस सेक्शन के तहत इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही सस्पेक्ट्स दैट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन और इज बीइंग इज अबाउट टू बी कंट्रोवेंड एट एनी टाइम स्टॉप सच कन्वीनियंस। तो फिर उस गाड़ी को रोक सकता है। ठीक है, उस गाड़ी को हमारे पास स्टॉप कर सकता है। अब ए में क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। सर्च द कन्वीनियंस आर पार्ट, उस गाड़ी को रोककर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस का या फिर उसका कोई भी पार्ट, पूरी की पूरी गाड़ी आप सर्च कर ले ऑफिसर, या फिर उसका कोई पार्ट एक सर्च कर ले। अब बी के अंदर क्या कहता है, एग्जामाइन एंड सर्च एनी गुड्स ऑन आर इन द कन्वीनियंस। अब हमारे पास एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, जो भी आपकी कन्वीनियंस में जो भी आपकी गाड़ी के ऊपर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, और इन जो भी आपकी गाड़ी के ऊपर रखे हुए हैं गुड्स। ठीक है, कौन सी चीज़ें, ऑन आर इन, कौन सी चीज़ें रखी हैं, गुड्स। गुड्स मीन्स चीज़ें, कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास फ्रूट्स, आप कोई बस है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बस है हमारे पास, ठीक है, अगर इसके ऊपर फ्रूट्स रखे गए हैं तो वो हो गया ऑन। ठीक है, उसको चेक कर सकते हैं क्या फ्रूट के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, गुटके मैनपुरी वगैरह। अगर वो बस है, बस के अंदर कोई ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, कोई वेजिटेबल्स रखा हुआ है, या फिर कोई और गुड्स रखे हुए हैं, तो फिर उसको भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया बी। अब सी के अंदर देख लेते हैं, सी के अंदर क्या कर सकता है। सी में बात करता है इफ़ इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टॉप, अगर वो समझे कि कोई ऐसी कन्वीनियंस है, कोई कार है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई वैन है। ठीक है, और ऑथोराइज्ड ऑफिसर को लगता है उस कार या फिर वैन में, आप ऐसा समझ लें कोई कार है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कार है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, मगर वो गाड़ी रोक नहीं रहा, तो फिर हमारे पास उसको रोकना ज़रूरी है, नेसेसरी है, मगर रोक नहीं रहा, तो फिर अथॉराइज्ड ऑफिसर जो भी इसके पास रीज़नेबल फोर्स है, रीज़नेबल फोर्स है, वो रीज़नेबल फोर्स इस्तेमाल करेगा उसको रोकने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 17 किसके बारे में? पनिशमेंट फॉर वेग्जेटियस एंट्री, सर्च एंड सीजर। कोई भी ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास तकरीबन ऐसा होता है कि गुटखा मैनपुरी के जो भी केसेस हैं, ठीक है, जो भी कंप्लेंट हैं, वो सब की सब फॉल्स हैं। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा माहौल कुछ ऐसा है कि हमारे जो भी ऑफिसर हैं वो सब करप्ट हैं। ठीक है, एक बाज़ार में आप चले जाएं, हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन होता है कि आप गुटखा मैनपुरी जो है अब हमारे पास नहीं बनेंगी, इस पर इतनी सज़ा होगी, इस पर इतनी सज़ा होगी। आपने बीच में सुना होगा ये आर्मी के अंडर में चला गया है, अब कोई भी गुटखा नहीं खाएगा, कोई भी मैनपुरी नहीं खाएगा, ना ही शहर में बिकेगी। इतनी पाबंदी होने के बाद भी शहर में सरेआम बिक्री है। क्या ये एक
एसएसपी या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर, सुपरियर से सुपरियर पुलिस ऑफिसर को इस बात की नॉलेज नहीं है कि बाज़ार में हमारे पास सरेआम गुटखे और मैनपुरी चलता है। क्या एक जो भी हमारे पास कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फॉर एग्जांपल सेशन जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्या उनको ये बात मालूम नहीं कि हम मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये जो है गुटखे और मैनपुरी सरेआम चल रहे हैं। इवन मैंने कोर्ट के अंदर भी देखा है कि हमारे पास मैनपुरी और गुटखे बहुत ही फ्रैंकली हमारे पास यूज़ हुआ करते हैं। तो फिर अब चलते हैं सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन 17 का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट बहुत कम होती है। पनिशमेंट फॉर वैक्सेटियस एंट्री, सर्च, सीजर और अरेस्ट। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कोई भी ऑफिसर हो जो कि हमारे पास जिसको पावर दिए गए हैं सेक्शन 14, 15 और 16 के अंदर, ये सेक्शन 17 पार्ट हैं, जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं जिनको पावर्स दिए गए हैं, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर? 14, 15 और 16 के अंदर, ठीक है। और ये ऑफिसर उस पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, मीन्स गलत इस्तेमाल कर लेता है, या फिर कोई उन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, फिर वो किसी बेगुनाह को इस झूठे केस में फंसाने की साजिश करता है। तो फिर इसकी बैरिटिंग कर लेते हैं। एनी पर्सन एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 15 एंड 14, 15 एंड 16 हु विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। अब ए में बताया गया है कि विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स क्या करे? किसी के भी घर के अंदर एंटर हो, या कुछ भी कोई भी जगह हो, प्रीमाइस हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, उसके अंदर एंटर हो विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के अंदर, ठीक है। और बी के अंदर क्या कहता है? बी के अंदर कहता है वैक्सेटियसली एंड अननेसेसरी सीज। क्या करे? वैक्सेटियसली समझते हैं आप? किसी को तंग करना, तकलीफ देना। एंड अननेसेसरी क्या करे? सीज करे, ठीक है, अननेसेसरी सीज करे। और सी के अंदर क्या कहता है? सीज का मतलब मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी हो किसी को तंग करने के मकसद से, और जो गैर ज़रूरी हो, जो प्रॉपर्टी सीज नहीं करनी है आपने, जो प्रॉपर्टी ऐसे सब्सटेंस बनाने में, गुटखा मैनपुरी बनाने के अंदर इस्तेमाल नहीं हुई, या फिर कोई ऐसी जगह मैनपुरी या गुटखा बनाने के इस्तेमाल में काम नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कोई घर है, कभी उसमें कोई मैनपुरी बनी ही नहीं, कभी कोई गुटखा बना ही नहीं, मगर फिर भी ऑफिसर उसको सीज कर देता है, ठीक है। बी में ये कहता है, आप आ रही बात समझ में, कि किसी को तंग करने के मकसद से उस प्रॉपर्टी को सीज करता है। और सी में कहता है वैक्सेटियसली एंड अननेसेसरी। वैक्सेटियसली एंड अननेसेसरी किसी को क्या करता है? डिटेन करता है, ठीक है, या फिर अरेस्ट करता है, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा? तो इसकी सज़ा कितनी है? इसकी पुलिस जो हमारे पास अथोराइज्ड ऑफिसर है उसको सज़ा दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल की, अप टू 3 इयर्स, मीन्स कितनी भी हो सकती है। वो केस पर डिपेंड करता है कि केस कैसा है, कितना आपने किसी बेगुनाह को परेशान किया है, उस हिसाब से उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। 1 महीना हो सकती है, 2 महीने हो सकती है,
ठीक है। 6 महीने हो सकती है, 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, हमारे पास 2.5 साल भी हो सकता है और 3 साल भी हो सकता है, मगर 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। वो केस पर डिपेंड है। अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर किसी को बेगुनाह बहुत ज़्यादा परेशान किया है तो फिर 3 साल उसको सज़ा आएगी उस ऑफिसर को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद 3 साल तो सज़ा है और उसके साथ ये 3 साल इसको क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, अब इसको फाइन कितनी होगी, फाइन इसके ऊपर 3 लाख की फाइन हो सकती है। 3 लाख तक उन पर जुर्माना भी आयद कोर्ट कर सकती है कि आपने किसी बेगुनाह को क्यों परेशान किया, उसको क्यों, आपके पास जब कोई ऐसे ठोस सबूत ही नहीं थे, आपकी उसकी जगह में क्यों आप दाखिल हुए, उसके घर में क्यों आपने एंट्री की। ये क्या हो गया, किसी बेगुनाह के हमारे पास जो 4 दीवारी होती है घर की, उसको पामाल करना। आपने किसी की घर की 4 दीवारी को पामाल किया है, आपने किसी की इज़्ज़त जो हमारे पास होती है उसको आपने जो है क्या किया, आपने उनको परेशान कर दिया। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना था। अगर किसी की प्रॉपर्टी आपने सीज की है तो फिर ज़रूरी नहीं थी, आपने परेशान करने के मकसद से आपने की, और किसी को अरेस्ट किया है तो फिर आपने परेशान करने के मकसद से अरेस्ट किया है। अब आपको 3 साल की सज़ा दी जा रही है। ठीक है, और 3 लाख आप पर जुर्माना भी है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 18 पर। सेक्शन 18 बात करता है अथॉराइज्ड ऑफिसर। अथॉराइज्ड ऑफिसर, अथॉराइज्ड ऑफिसर कौन होगा, मे बाय नोटिफिकेशन द होम डिपार्टमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अथॉराइज 1 or more persons to act as authorized officer under this act। इस एक्ट के तहत हमारे पास जो होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो किसी एक में किसी 1 पर्सन या फिर एक से ज़्यादा मोर पर्सन को अथोराइज कर सकता है होम डिपार्टमेंट कि इस एक्ट के तहत, इस जो हमारे पास कानून के तहत इन पर काम करे, उनमें किसी को अथोराइज कर देते हैं हम। ठीक है, ये होम डिपार्टमेंट किसी को अथोराइज करता है इस एक्ट के तहत काम करने के लिए, तो फिर वो अथोराइज्ड ऑफिसर कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 6 था। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंकली मेरे व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी हमारे पास आपको समझ में आ ही जाए। कुछ ऐसा भी होता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ, मगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, मैं बेयर रीडिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो फिर आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।